all of you. मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जग 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने शिक्षण विषय विज्ञान का जो है मैथमेटिक्स या गणित इसका अध्ययन कर रहे थे। तो कल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अपने जो टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण या जिसको निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसको शुरू किया था। तो कल अपने उसकी परिभाषा अर्थ वगैरह कर लिया था और उसके प्रकार पढ़ लिए थे। तो आज अपने उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो उपलब्धि परीक्षण का आपको मैंने कल बताया था कि कक्ष में शिक्षक के द्वारा बच्चों को जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो शिक्षक समय समय पर उसका यह भी पता लगाना चाहता है कि उसने जो ज्ञान बच्चों को दिया है वो बच्चों ने किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है या उसको ग्रहण कर लिया है। मतलब जो उद्देश्य शिक्षक ने निर्धारित किए थे प्रारंभ के अंदर शिक्षण करवाने से पहले, उन उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक होगी। तो क्योंकि शिक्षण का मतलब है अधिगम, बच्चों को सिखाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो शिक्षक को यह पता होना जरूरी है कि बच्चों को जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कितनी सीमा तक आ रहा है। तो उसके लिए फिर क्या करता है शिक्षक, टेस्ट लेता है या परीक्षाओं का आयोजन करता है समय समय पर। तो बच्चों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं या जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको अपने उपलब्धि परीक्षण कहते हैं या उपलब्धि परीक्षण भी कह सकते हैं। इंग्लिश के अंदर अचीवमेंट टेस्ट कह देते हैं। मतलब बच्चे ने कितना अचीव कर लिया, कितना ज्ञान जो है उसने ग्रहण कर लिया है। तो उपलब्धि परीक्षाओं के बारे में अपने कल उसके प्रकार भी आपको मैंने बता दिए थे कि इसके अंदर जैसे मौखिक परीक्षाएं हो सकती हैं, मौखिक रूप से प्रश्न बच्चों से पूछे जा सकते हैं और उसके आधार पर बच्चों की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। अपने मौखिक परीक्षाओं की विशेषताएं और इसके कुछ कमियां थी उसमें वो कल देख लेते। दूसरा उपलब्धि परीक्षण आपको मैंने फिर करवा दिया था, इसमें निबंधात्मक परीक्षाएं या निबंधात्मक परीक्षण भी हो सकते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण का एक प्रकार है, इसमें जो है प्रश्नों की संख्या तो कम लेकिन शब्दों की संख्या ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े आंसर होते हैं, उनके द्वारा भी बच्चों की उपलब्धि का परीक्षण अपने कर सकते हैं। तो इसके अलावा अपने लघुत्तरीय प्रश्नों वाले प्रश्न पत्र की बात की थी। छोटे आंसर वाले प्रश्न होते हैं, शॉर्ट टाइप वाले, उनके द्वारा बच्चों की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। फिर हमने इसमें एक पढ़ा था उपलब्धि परीक्षण के अंदर ही कि मौखिक, निबंधात्मक, लघुत्तरीय या वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ के अंदर हमने पढ़ा था कि एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 उत्तर दिए होंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होंगे। ऐसे टेस्ट के द्वारा भी बच्चों के अंदर उपलब्धि का परीक्षण अपने आसानी से कर सकते हैं। तो अब अपने ये 4 परीक्षण पढ़ने के बाद आता है उपलब्धि परीक्षण जो है इसके फायदे क्या हैं। शिक्षक कक्षा में उपलब्धि परीक्षण लेता है, बच्चों का उपलब्धि का पता लगाता है। अब बच्चों की अपने उपलब्धि का पता लगाने से अपने को या शिक्षक को फायदा क्या होता है, तो उसका महत्व देखना है। अपना टॉपिक है उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षणों का महत्व। तो पहला अपने इसमें है अर्जित ज्ञान के बारे में जानकारी। तो उपलब्धि परीक्षण जो है अचीवमेंट टेस्ट है, इसके द्वारा शिक्षक को बच्चों के अर्जित ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है कि बच्चों ने जो ज्ञान है वो किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है, कितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, किसी विशेष विषय के प्रति उनका जो ज्ञान है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि अलग अलग विषय वस्तु जो है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। विज्ञान विषय के लिए अलग प्रकार का टेस्ट हो सकता है, गणित विषय के लिए अलग हो सकता है, समाज के लिए अलग हो सकता है। तो विषय विशेष के लिए जो शिक्षक है वो उस विषय के हिसाब से जो है अचीवमेंट टेस्ट का आयोजन करेगा और उसके द्वारा वो जो है बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। तो पहला इसका महत्व या फायदा यही है कि उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है उस विषय के अंदर इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। क्योंकि जब उपलब्धि परीक्षण लिया जाएगा तो बच्चे जो है कक्ष में अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो प्रथम बच्चा जो आएगा या द्वितीय स्थान पे आएगा, तृतीय पे आएगा, इसके आधार पे अपने बच्चों के अंदर जो ज्ञान कितना अर्जित किया उसका अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा इसका फायदा है अपने को प्रेरणा प्रदान करना।
उपलब्धि परीक्षण जब लिए जाते हैं या शिक्षक कक्षा में जब टेस्ट लेता है तो उसके बाद जब उनकी जो उत्तर पुस्तिका उसकी जांच करके शिक्षक उनको नंबर बताता है, अंक बताए जाते हैं, तो जिन बच्चों के अंक कम रह जाते हैं वो बच्चे ज़्यादा अंक जिन बच्चों के आते हैं उनके बराबर आने के लिए अध्ययन जो है उसकी समय को बढ़ा देते हैं, मतलब अधिक समय तक अध्ययन करते हैं या ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की भावना होती है। तो समय समय पर जब टेस्ट लिए जाते हैं तो जिन बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं वो ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए या जिन बच्चों के अंक ज़्यादा हैं वो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए और अधिक अध्ययन करने लगते हैं और अध्ययन का जो समय है उसको बढ़ाते हैं। अतः अपने ये कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा बच्चों में अध्ययन की प्रेरणा उनको मिलती है, वो अध्ययन के अंदर अधिक समय लगाना शुरू कर देते हैं और उनकी अध्ययन के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ता है। अगर टेस्ट ही नहीं लिया जाएगा, शिक्षक लगातार अध्ययन करवा रहे हैं बच्चों को, बीच बीच में उनका परीक्षण नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं ले रहे, तो बच्चे जो है उनमें अध्ययन के प्रति रुचि कम होती है, उत्साह नहीं होता, कंपटीशन की भावना नहीं आती है। तो उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा बच्चों में अध्ययन के प्रति प्रेरणा मिलती है बच्चों को, जिससे वो स्वाध्याय के प्रति ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। तीसरा है अपने पास छात्रों का वर्गीकरण करना। कक्षा कक्ष के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे पाए जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है भी कक्षा कक्ष के अंदर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। एक ही कक्षा कक्ष के अंदर मानसिक स्तर सभी का अलग अलग है और शारीरिक स्तर पे भी अलग अलग है। कुछ बच्चे शारीरिक रूप से जो है विकलांग भी हो सकते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग मतलब किसी का जो है आंखों के अंदर कोई समस्या हो सकती है, किसी को सुनाई कम देता हो सकता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों का अपने वर्गीकरण उपलब्धि परीक्षणों से कर सकते हैं। मतलब मानसिक रूप से जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो अपने ये पता लगाना चाहते हैं कि बच्चा जो है किसने अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिए, किसने कम ज्ञान प्राप्त किए। मतलब जो ज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चों को प्रदान किया गया वो कौन से बच्चे ने उसको किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, इसका पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षण लेते हैं, जिससे बच्चों का अपने आसानी से वर्गीकरण कर सकते हैं। अब वर्गीकरण करेंगे बच्चों का तो उनका वर्गीकरण बौद्धिक स्तर के आधार पर या ज्ञान के आधार पर किया जाएगा कि बच्चे जो है अधिक आईक्यू वाले और औसत आईक्यू वाले और निम्न स्तर के बच्चे जो है उनको अपने अलग अलग करके उनके हिसाब से उनके अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगर अपने बच्चों का वर्गीकरण करना चाहते हैं कि अधिक ज्ञान किसने ग्रहण किया है, सामान्य ज्ञान किसने ग्रहण किया है, या कौन सा बच्चा जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक कर चुका है, कौन सा कम कर चुका है, तो इसके लिए अपने जो है उपलब्धि परीक्षण लेकर के बच्चों का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा बच्चों का मानसिक रूप से जो है अपने वर्गीकरण कर सकते हैं कि मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे कौन से हैं और कम परिपक्व कौन से हैं। तीसरा है चौथा है इसके बाद छात्रों की सफलता की जानकारी। छात्रों की सफलता की जानकारी का मतलब छात्रों को जो अपने ज्ञान दिया है, शिक्षक ने जो अध्ययन करवाया है, उस ज्ञान को कौन से बच्चों ने अधिक सीमा तक प्राप्त कर लिया, कौन से बच्चों ने कम सीमा तक प्राप्त कर लिया, या अपने जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के बाद जब अगली कक्षा के अंदर उनको प्रमोट करना होता है, उनको अगली कक्षा के अंदर प्रवेश देना होता है, तो उससे पहले अपने बच्चों की सफलता या असफलता की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा जो उनको ज्ञान दिया है उसमें सफल है, कौन सा बच्चा जो उनको ज्ञान दे दिया गया उसमें सफल नहीं है। मतलब कौन सा बच्चा उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में जाएगा, कौन सा बच्चा उत्तीर्ण होगा या कौन सा बच्चा अनुत्तीर्ण होगा, इस बात की जानकारी अपने उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब बच्चों को अगली कक्षा के अंदर प्रवेश लेना होता है तो उससे पहले अपने उपलब्धि परीक्षण लेते हैं। बच्चों का उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बच्चा उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है, मतलब वो अगली कक्षा में जाने के योग्य है या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों की सफलता या असफलता की जानकारी भी उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा अपने को आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसके बाद है
अनुशासन बनाए रखने में सहायक। तो कक्षा कक्ष के अंदर उपलब्धि परीक्षण जो है इनका उपयोग करने से शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। अगर उपलब्धि परीक्षण जो है वो समय समय पर आयोजित करवाई जाएंगे शिक्षक के द्वारा, तो बच्चे भी वर्ष भर जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहेंगे, वो कक्षा कक्ष अनुशासन में रहेंगे और अपना जो कार्य है वो अच्छे से करते रहेंगे, अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे और अनुशासन बनाने में शिक्षक को आसानी रहेगी। अगर समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाया जाए, जैसे अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तो बच्चे जो है वो अपने कार्यों में व्यस्त नहीं रहेंगे, वो जो है अपनी तैयारी में नहीं लगेंगे परीक्षाओं की, तो वो जो है अनुशासन के अंदर नहीं रहेंगे कक्षा कक्ष में, जिससे शिक्षक को अनुशासन बनाने में भी कठिनाई या समस्या पैदा हो सकती है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है इनका आयोजन करवाने से बच्चे जो है कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखते हैं, जिससे शिक्षक को भी अनुशासन में बच्चों को रखने में सहायता मिलती है, समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है शैक्षिक निर्देशन में सहायक। अपने बच्चों को शैक्षिक निर्देशन देना चाहते हैं कि बच्चे जो है कौन सा बच्चा आगे किस क्षेत्र में बढ़ सकता है, या कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में आगे जाए, या उसकी किस क्षेत्र में रुचि अधिक है, इस बात का पता लगाने के लिए अपने उपलब्धि परीक्षण लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण के बाद अपने यह निर्धारित कर सकते हैं या अपने बच्चे को जो गाइड कर सकते हैं कि उसको किस दिशा में आगे जाना चाहिए या किस फील्ड में जाना चाहिए। जैसे फैकल्टी की बात है, 10वीं के बाद आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी जो है अलग अलग स्ट्रीम होती है। बच्चे को चूज करना होता है कि उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट में जाना है, या साइंस वाले में जाना है, या कॉमर्स वाले में जाना है। तो शिक्षक जो है उसको बच्चों का मार्गदर्शन करना होता है। तो अपने उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर जो बच्चे के अंक हैं उनके आधार पर उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उसको साइंस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, या आर्ट्स में जाना चाहिए, या कॉमर्स में जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो उपलब्धि परीक्षणों में परफॉर्मेंस होती है या उन्होंने जो अंक अर्जित किए उनके आधार पर शिक्षक उनका आसानी से निर्देशन या मार्गदर्शन कर सकता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब ये उपलब्धि परीक्षणों का महत्व है। इसके बाद एक वैज्ञानिक है थॉर्नडाइक ने कथन कहा है। थॉर्नडाइक का कथन है कि जब हम निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करते हैं, थॉर्नडाइक वैज्ञानिक ये कहते हैं जब हम निष्पत्ति परीक्षणों का या उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं तब हम यह निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत छात्र ने क्या सीखा है। तो कुल मिला के बात यह है कि निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा हम इसी बात का पता लगाते हैं कि वर्ष भर बच्चे ने क्या सीखा है या बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, अगर उपलब्धि परीक्षण वार्षिक है, वार्षिक परीक्षा है, तो अपने ये देख रहे हैं कि वर्ष भर बच्चे ने क्या सीखा है। अगर अर्धवार्षिक परीक्षा ले रहे हैं तो अपने ये देख रहे हैं कि जो हाफ सिलेबस बच्चे को करवा दिया गया है उस में से बच्चे ने कितना सीख लिया है, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो कुल मिला के बात यह है कि उपलब्धि परीक्षणों का मेन मकसद यही है कि बच्चे ने जो उसको ज्ञान दिया गया है और ज्ञान किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, कितना अचीव कर लिया है, कितने उस ज्ञान के अंदर वो निपुण हो गए या उसकी सफलता की जानकारी अपने ले सकते हैं। ये उपलब्धि परीक्षणों का महत्व है। तो अब ये उपलब्धि परीक्षण कंप्लीट है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण का तो उसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण जो है उनके प्रकार हो जाएंगे। प्रकार के अंदर आपको 2 बता दिए थे। ठीक है, और उनके अंदर फिर ज्ञानोर्जन के आधार पे जो प्रकार था उसके आगे 4-5 टाइप आपको बता दिए थे। जैसे मौखिक है, ठीक है, निबंधात्मक है, लघु उत्तरीय है, वस्तुनिष्ठ है, उसके 4-5 प्रकारों का आपने वर्णन कर देना है। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण का महत्व। तो ये उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण जो है कंप्लीट है। तो आपको अगर इसमें से कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कल अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।